सऊदी अरब से लेकर तुर्की और पाकिस्तान तक कुल 31 देशों ने मिलकर नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले बयान की आलोचना की, विरोध किया। इसके लिए इन देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया, मगर इस संयुक्त बयान पर ईरान ने अपनी मुहर नहीं लगाई। ईरान और इजराइल दोनों ही कट्टर दुश्मन हैं। बावजूद इसके इस संयुक्त बयान पर ईरान ने कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले हालिया बयान पर अरब और इस्लामिक देशों ने सख्त रुख अपनाया। सऊदी अरब से लेकर तुर्की और पाकिस्तान तक कुल 31 देशों ने मिलकर नेतन्याहू के बयान को अरब सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता और वैश्विक शांति पर सीधा हमला बताया। अरब लीग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने भी इस संयुक्त बयान पर अपनी मुहर लगाई। लेकिन इस पूरी कवायद में जो सबसे चौंकाने वाली बात रही कि वो ये कि ईरान की गैर मौजूदगी रही। फलस्तीन का सबसे मुखर समर्थक माना जाने वाला ईरान इस संयुक्त बयान में शामिल नहीं हुआ। कोई बयान नहीं आया, कोई टिप्पणी नहीं। नेतन्याहू पर 31 देशों का सीधा वार हुआ है। संयुक्त बयान में कहा गया कि नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल वाला दावा न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक मर्यादाओं का मजाक है, बल्कि पूरी दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। बयान में इजराइल की नस्ल भेदी और चरमपंथी सोच को क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया। विदेश मंत्रियों ने साफ कहा कि कब्जाए गए फलस्तीनी इलाकों पर इजराइल की कोई भी संप्रभुता मान्य नहीं की जा सकती। मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से अपील की कि वे इजराइल पर दबाव डालें ताकि हमला तुरंत रोके जा सके, गाजा से इजरायली सेना हटे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि वे ग्रेटर इजराइल की अवधारणा से गहरे जुड़े हुए हैं। ग्रेटर इजराइल शब्द वास्तव में इजराइल के विस्तारवादी नजरिए को दर्शाता है। इस विचारधारा के तहत यह माना जाता है कि फिलहाल इजराइल की सीमाओं से परे भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टि से इजराइल का हिस्सा माना जाना चाहिए, जैसे पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, गोलन हाइट्स। इस विचारधारा को लेकर लंबे वक्त से विवाद रहा है। अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इसे विस्तारवादी और अस्थिर पैदा करने वाली नीति के रूप में देखता है। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों ने जब एक सुर में इजराइल की नीतियों को खारिज कर दिया, तो ईरान का इस सूची में न होना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। विश्लेषकों का मानना है कि अरब देश सामूहिक कूटनीतिक दबाव के जरिए इजराइल को घेरना चाहते हैं, जबकि ईरान शायद सीधा टकराव और अलग रणनीति पर काम कर रहा है। यही वजह है कि इस बड़े मंच पर भी ईरान अकेला दिखा। कुल मिलाकर 31 देशों का यह बयान इजराइल पर गहरी चोट करता है, लेकिन ईरान की गैर हाजिरी ये दिखाती है कि फलस्तीन के मुद्दे पर भी मुस्लिम दुनिया पूरी तरह से एकजुट नहीं है, अलग थलग पड़ गया है।